गुड इवनिंग सभी को। सेवार्थ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी टारगेट बैच के 5वें दिन हैं। उम्मीद है आपने कल का होमवर्क कर लिया होगा और आज के होमवर्क के लिए तैयार हैं। आज का होमवर्क दिया जा रहा है आपको, उसको आप कंप्लीट करेंगे और इसी तरह चलते रहेंगे। आज थोड़ा तबीयत डाउन है, इसलिए आज सिर्फ होमवर्क दिया जाएगा और आप क्वेश्चन को समझते चलेंगे। और आज इतिहास में थोड़ा सा ज़्यादा दिया गया है और ज्योग्राफी में आपको सेंसस दिया गया है, यानी जनसंख्या, जनगणना जो हुई थी उसके अनुसार अनुसार जनसंख्या और उससे डिटेल, उसके सारे डिटेल। तो आज डाटा थोड़ा सा डाटा वाला है, इसलिए आज हम करंट नहीं देंगे। आज सिर्फ हम इतिहास और भूगोल देंगे। तो आज इतिहास में जितने टॉपिक कवर हुए हैं, इससे आपका एंशियंट हिस्ट्री ऑलमोस्ट कवर हो गया। कल से हम मिडिएवल हिस्ट्री की ओर बढ़ेंगे और ज्योग्राफी में आपका चल रहा है। आज करंट नहीं देंगे, अगर समय बचेगा तो पुराने करंट को रिवीजन कर लीजिएगा और इसको देखते हुए चलिएगा। और सेंसस आपका समझ लेगा। सेंसस यानी जनगणना को आपको अकबका करके या जल्दी जल्दी में नहीं पढ़ना, आराम से पढ़ना है, रटना है, कुछ कुछ डाटा याद करना है राज्य के स्तर पर, देश के स्तर पर, अनुपात के स्तर पर, और फिर आगे बढ़ना है। तो चलिए आज का शुरू करते हैं। आज का टारगेट, आज हम पढ़ेंगे दक्षिण के राजवंशों के बारे में। हम उत्तर भारत के राजवंशों के बारे में पढ़ चुके हैं। उत्तर भारत में हम पढ़ चुके हैं मौर्य, गुप्त, ब्राह्मण वंश, सारे डिटेल पढ़ चुके हैं। आज हम दक्षिण भारत की ओर जाएंगे। तो जब दक्षिण भारत में हम जाते हैं तो यहाँ पर मुख्य रूप से 3 राजवंशों का जिक्र होता है, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी पल्लव, राष्ट्रकूट और चालुक्य। और जब पल्लव वंश के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, रूसन काउंट जो भी है आपका, उससे आप पढ़ते रहिएगा। उसके बाद हम राष्ट्रकूट में पढ़ेंगे। और चालुक्य में यहाँ पर 2 है, एक वेंगी के चालुक्य और दूसरा वातापी के चालुक्य। हम दोनों चालुक्य को अलग अलग पढ़ेंगे। और इन 3 चीजों में ध्यान दीजिएगा, इन तीनों राजवंशों का मंदिर निर्माण में अहम योगदान है। इसलिए मंदिर का दिया हुआ था और उसे किस राजवंश के द्वारा बनवाया गया ये पूछा जाता है। इसको आप डिटेल में देखते हुए चलेंगे। उसके बाद हम देखेंगे यादव राजवंश को। यादव राजवंश के बाद हम देखेंगे होयसल राजवंश और कदम राजवंश। ये छोटे छोटे राजवंश हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें देखना है, हमें मुख्य रूप से पल्लव, राष्ट्रकूट और चालुक्य देखना है। चालुक्य में 2, वेंगी के चालुक्य और वातापी के चालुक्य। और एक देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है चोल वंश। चोल वंश आप देखिएगा कि आप एंशियंट हिस्ट्री में भी आपको चोल वंश मिलेगा और आप जब मिडिएवल में जाइएगा तो आपको वहां भी चोल मिलेगा। तो एंशियंट के चोल में हमें डिटेल में पढ़ना है और यही चोल राजवंश मुख्य रूप से चोल राजवंश के नाम से जाना जाता है। तो आपको पढ़ना है पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य और चोल। चोल के बारे में आप जानते हैं कि चोल राजवंश की मुख्य विशेषता जो थी वो ग्राम स्वशासन थी, ग्राम स्वशासन थी। इस प्रकार डिटेल को हम देखते हुए चलेंगे। उसके बाद यादव देखेंगे, होयसल देखेंगे, कदम देखेंगे। उसके बाद जब हम और दक्षिणी सीमा पर जाएंगे तो सीमावर्ती राज्य में आपका पाल वंश आएगा, जिसका संस्थापक गोपाल था, आप जानते हैं। सेन वंश आएगा, जिसका एक प्रमुख शासक लक्ष्मण सेन था। कश्मीर के राजवंश आएगा और कामरूप का राजवंश आएगा। तो कामरूप में मुख्य रूप से वर्मन राजवंश है। और कामरूप में जब आप पढ़ेंगे तो आपको वर्मन राजवंश के बारे में पढ़ना होगा। कश्मीर में आपने रानी दिद्दा का नाम सुना होगा, रानी दिद्दा का नाम सुना होगा, उसे सब डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद हम राजपूतों की उत्पत्ति को समझेंगे। और राजपूतों की उत्पत्ति में जब हम जाते हैं तो आप जानते हैं गुर्जर प्रतिहार एक अलग प्रकार के राजपूत थे। चाहमान या चौहान राजवंश पढ़ेंगे, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान थे, जिन्हें पृथ्वीराज द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। ये हम इनके बारे में जानते हैं कि इन्होंने 1191 ईस्वी में प्रथम तराइन का युद्ध रहा था, जिसमें ये जीत गए थे। और 1192 ईस्वी में द्वितीय के तराइन के युद्ध में इनकी हार हो गई थी। और उसके बाद भारत में इस्लाम धर्म का विस्तार बहुत तेजी से हुआ। उसके बाद हम गढ़वाल राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। आपका किताब में दिया हुआ, आपको टेंशन नहीं लेना। आपका किताब में आपके जो बुक है लूसेंट अकाउंट आप जो फॉलो कर रहे हैं उसमें दिया। उसके बाद हम चंदेल पढ़ेंगे और चंदेल और चालुक्य का आपस में संबंध था वो भी देखते हुए चलेंगे। उसके बाद हम सोलंकी राजवंश
पढ़ेंगे जिसे गुजरात के चालुक्य राजवंश कहा जाता है। सोलंकी वंश को ही गुजरात का चालुक्य राजवंश भी कहते हैं। उसके बाद हम कलचुरी और चेदी राजवंश पढ़ेंगे, कलचुरी चेदी राजवंश पढ़ेंगे। उसके बाद हम सिसोदिया वंश पढ़ेंगे, वो सिसोदिया वंश जो सिसोदिया राजपूत वंश के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आज के डिटेल में हम भूगोल में देखेंगे प्रमुख राजमार्ग, आपको दिया हुआ राजमार्ग 1 2 3, और इसको आपको पुराना बुक से नहीं पढ़ना है, ये आपको नया लेटेस्ट बुक से पढ़ना है और कुछ इंटरनेट से डाटा निकाल करके देखना, उसके बाद पढ़ना है। राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ेंगे, कितने प्रतिशत योगदान है वो देखेंगे। उसके बाद हम रेल परिवहन देखेंगे, और जब हम रेल परिवहन देखेंगे तो रेल के इतिहास को देखते चलेंगे कि रेल कब शुरू हुआ। जैसे हम जानते हैं कि 1853 ईस्वी में रेल शुरू हुआ, किसके द्वारा हुआ, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हुआ। ये सारा पहला रेल कहाँ से चला, कहाँ से कहाँ तक चला, ये सारा डिटेल हम देखते हुए चलेंगे। उसके बाद हम वायु परिवहन को समझेंगे, उसके बाद हम वायु परिवहन को समझेंगे, और उसके बाद हम जल परिवहन को देखेंगे। और जल परिवहन को देखने के बाद हम देखेंगे जनगणना, भारत में जनगणना, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या यूं कहें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। जनगणना को जब हम देखते हैं तो आपको पता है कि कोविड के कारण अभी जनगणना लेटेस्ट नहीं हो पाई है, इसलिए हम जनगणना 2011 के जनगणना को ही देखेंगे। और जनगणना में हमको देखना क्या, सबसे पहले जनसंख्या, कितनी जनसंख्या है, उस जनसंख्या में अनुपात कितना है, अनुपात मतलब महिला कितना है, पुरुष कितना है। उसके बाद हम देखेंगे दशकीय वृद्धि कितना है, और जब हम दशकीय वृद्धि देखेंगे तो आपके लिए एक होमवर्क है कि एक बार दशकीय वृद्धि में गिरावट देखी गई थी, आपको कमेंट करके बताना है कि दशकीय वृद्धि में, जनसंख्या के दशकीय वृद्धि में कब पहली बार गिरावट देखी गई थी, आपको वो देखना। उसके बाद आपको देखना है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व देखने में आपको सबसे देखना सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का है। आप जानते हैं कि बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। उसके बाद आप देखेंगे सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है, जो जानते हैं वो कमेंट करके बताइए कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है। उसके बाद हम लिंगानुपात समझेंगे कि कितना प्रतिशत लिंगानुपात चल रहा है। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि लिंगानुपात और जनसंख्या घनत्व मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम देखेंगे साक्षरता, और जब हम साक्षरता देखेंगे तो देखेंगे साक्षरता में सबसे हाईएस्ट जगह पर कौन सा राज्य है, लोएस्ट में कौन सा राज्य है, ये देखते हुए चलेंगे। साक्षरता को जब हम देख लेंगे उसके बाद हम देखेंगे वही जो पढ़ रहे थे कि जनसंख्या के डिटेल में देखेंगे कि ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, शहरी जनसंख्या कितनी है। ग्रामीण जनसंख्या में लिंगानुपात क्या है, शहरी जनसंख्या में लिंगानुपात क्या है, ग्रामीण जनसंख्या में साक्षरता दर क्या है, और शहरी जनसंख्या में साक्षरता दर क्या है। फिर हम इसको लिंगानुपात में देखेंगे, महिला में कितना है, पुरुष में कितना है, ये सारी डिटेल हम देखते चलेंगे। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आप इसमें देखेंगे कि अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रतिशत कितना है, कितने प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग हैं, कितने प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट दीजिएगा कि जब आप अनुसूचित जाति और जनजाति देखेंगे तो आप ये देख लेंगे, आपका होमवर्क है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइए कि सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जनजाति की भारत में निवास करती है, किस जनजाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा भारत में निवास करती है, और किस राज्य में सबसे ज्यादा जनजातियों का प्रतिशत है। ये दो चीज, किस राज्य में, पहला क्वेश्चन नंबर 1 कि कौन सी जनजाति है जो भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या में है, और दूसरी किस राज्य में जनजातियों का प्रतिशत सबसे ज्यादा है, ये आप कमेंट करके बताइए। और आज का बस इतना ही है, आज करंट नहीं है, अगर आपके पास समय मिलता है तो आप पुराना का रिवीजन कीजिए, अच्छी बात है, और इसको आप डिटेल में करेंगे, जरा सा भी जल्दीबाजी में नहीं करेंगे। और सेट मार रहे हैं, अगर सेट मार रहे हैं तो कमेंट करके बताइए कि सेट में कितना मार्क्स आ रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो पूछिए। और देखिए आज का होमवर्क एक बार फिर से देख लेते हैं। दक्षिण भारत के राजवंश पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य वंश, वेंगी के चालुक्य और वातापी के चालुक्य। उसके बाद चोल वंश, उसके बाद यादव वंश, उसके बाद होयसल वंश, कदम्ब वंश। उसके बाद जब हम देखते हैं अगला पॉइंट में तो देखते हैं सीमावर्ती राजवंश, पाल वंश, सेन वंश, कश्मीर के राजवंश और कामरूप के वर्मन वंश। राजपूत राजवंशों को जब हम देखते हैं तो देखते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश, चाहमान या चौहान वंश, गढ़वाल या राठौर वंश, परमार वंश, चंदेल वंश, सोलंकी वंश जिसे गुजरात के चालुक्य वंश भी कहा जाता है, कलचुरी या चेदी राजवंश और सिसोदिया राजवंश। जब हम भारत के भूगोल में देखेंगे तो देखेंगे कुछ प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग, रेल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन।
जनसंख्या देखेंगे तो देखेंगे भारतीय जनसंख्या कितनी है, दशकीय वृद्धि कितना है। होमवर्क था कि किस वर्ष दशकीय वृद्धि नेगेटिव रहा था वो बताना है। जनसंख्या घनत्व देखेंगे, लिंगानुपात देखेंगे, साक्षरता देखेंगे, ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या का अनुपात देखेंगे और अनुसूचित जाति जनजाति का संख्या देखेंगे। और जो आपका होमवर्क है उसको आप टाइप करके कमेंट में बताएंगे। तो चलिए इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद। लगे रहिए, होमवर्क पूरा करिए, सेवा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।